पर कर लेते हैं रुख, और रुख ये है कि सरकार ने बीएसएनएल के रिवाइवल की जो पहली किस्त है 5,000 करोड़ के आसपास की, वो जारी कर दी है और कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल अपने वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए करेगी। और डिटेल्स असीम के पास हैं, कौन कौन वेंडर हैं बीएसएनएल के, किन्हें होगा फायदा, और डिटेल्स ले लेते हैं। तो असीम बताइए क्या डिटेल्स है। देखिए, हाल में ही सरकार ने बीएसएनएल के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की घोषणा जो की थी। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इसकी पहली किस्त जो है बीएसएनएल को जो है सौंप दी है। वित्त मंत्रालय ने इसको हरी झंडी जो दे दी है। 5,000 करोड़ रुपए की ये पहली किस्त जो है बीएसएनएल को दी गई है और खासतौर पर कहा गया है कि इसका इस्तेमाल जो है बीएसएनएल अपने वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए जो है वो करेगा। पिछले 2 सालों से बीएसएनएल के वेंडर्स की पेमेंट जो है वो बकाया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वेंडर्स को भी आ रही थी और बीएसएनएल को जो है वो भी आ रही थी। टावर कंपनियों की किस्तें बकाया, जिसमें कि इंडस टावर है और जिसमें कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज है, जिनको कि इसका फायदा होगा। बाकी जो इक्विपमेंट वेंडर है, आईटीआई जो है सबसे बड़ा इक्विपमेंट वेंडर है बीएसएनएल का। खासतौर पे कि सरकार ने प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस जो है वो लगाया हुआ है कि जो आईटीआई के इक्विपमेंट है वो सारे के सारे बीएसएनएल के अंदर जो है वो लगेंगे। इसके साथ साथ जो एचएफसीएल है या श्याम टेलीकॉम है, वीएनएल है, पैरामाउंट केबल्स है, इन सबको इसका फायदा जो होगा। बीएसएनएल अगले 15 दिनों के अंदर इन वेंडर्स की रकम जो है वो चुकाने की शुरुआत जो है वो कर देगा। तो अगले 15 उसके बाद ये सारी पेमेंट जो है ड्यूज क्लियर जो है वो कर दिए जाएंगे। बाकी धीरे धीरे सरकार जो है अगला पैकेज जो है बीएसएनएल को जो है वो देगी। तो एक पॉजिटिव खबर उन कंपनियों की जिन जिन पर बकाया था, और अब जो रकम का इस्तेमाल है वो वेंडर्स को भुगतान करने के लिए किया जाएगा, जिसमें आईटीआई लिमिटेड, तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियां शामिल हैं। इंडस टावर भी बेनिफिशियरी रहेगा। एक रिएक्शन हम आईटीआई में ही देख रहे हैं, तो उस पर एक राय ले लेते हैं। गाबा साहब, दिन के ऊपरी स्तर पर फिलहाल कारोबार करते हुए 116.25 के मौजूदा लेवल्स, क्या सजेशन है? मुझे नाम रिपीट कीजिए प्लीज। आईटीआई लिमिटेड। आईटीआई, वेल आईटीआई लिमिटेड 116 पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल साइडवेज जोन पर है। लार्जर टर्म स्ट्रक्चर ठीक ही है, 114 का स्टॉप लगा कर चलना चाहिए। पॉसिबल है कि 120 दिखे, वॉल्यूम्स कम होते हैं स्टॉक में, लेकिन ले सकते हैं। यस, आईटीआई। ओके, तो आईटीआई पर ये व्यू है, खरीद सकते हैं इन लेवल्स पर भी। डे हाइक पर को अपने होल्ड कर रहा है, 117 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक में आज जोरदार एक्शन है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी में है, और इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं यतिन मोसाद से। तो यतिन, बताइए क्या खबर है, क्या डिटेल्स हैं, और बैंक की ओर से क्या रिएक्शन आया है? देखिए, ये जो स्टोरी है हमने सुबह भी डिस्कस की है, लेकिन सबसे पहले फेडरल बैंक के पक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंजेस पे जो नोटिफिकेशन भेजा है उन्होंने उसमें ये कहा है कि ये जो स्टोरी है हाईली स्पेकुलेटिव है, और कोई एमएनए ट्रांजैक्शन पे बड़े प्राइवेट बैंक के साथ की चीज़ एज ऑफ टुडे उनके पास कोई इस मामले में जानकारी नहीं है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस को ज़रूरी है डिस्क्लोज करना। तो ये फेडरल बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया, लेकिन सूत्र हमारे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि फेडरल बैंक की योजना है कि शायद कोई बड़े प्राइवेट बैंक के साथ मर्जर का प्लान करें। हमको सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कोटक बैंक और फेडरल बैंक के सीनियर ऑफिशियल्स पिछले हफ्ते मिले थे मर्जर्स की कॉन्टूर्स डिसाइड करने के लिए, टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि टॉक्स अभी बहुत ही प्राइमरी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन आगे जाके कल्मिनेट हो, क्योंकि बातचीत जो है वो शुरुआती तबक्के में हो रही है। ऑब्वियसली जब कोटक से हमने कमेंट लेने की कोशिश की तो उन्होंने इस स्टोरी पे कोई कमेंट देने से मना कर दिया, तो नो कमेंट्स उनका एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर था। लेकिन अगर हम बात करें फेडरल बैंक की, तो साउथ मार्केट्स में कंपनी का दबदबा है, काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांच नेटवर्क है, लगभग 1300 ब्रांचेस का। उसके मुकाबले कोटक बैंक का ज़्यादा अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में प्रेजेंस है 1700 ब्रांचेस के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर ये मर्जर हो जाता है तो एडवांटेज ऑब्वियसली कोटक को रहेगा, क्योंकि काफ़ी यहाँ अच्छे वैल्यूएशंस पे फेडरल बैंक अवेलेबल है। एक बात दूसरी कि जो फेडरल बैंक की पकड़ है साउथ मार्केट्स में, खासकर केरला राज्य में, जहाँ उनके एनआरआई एनआरई डिपॉजिट्स के बेस बड़ा है, गोल्ड लोन से कमर्शियल व्हीकल लोन्स में उनकी स्पेशलाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन आपको कोटक के लिए होता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिन कोटक ने एक छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी एक्वायर की थी जो साउथ बेस्ड फोकस्ड है। 2014 में उन्होंने आईएनजी वैश्य बैंक का एक्विजिशन किया था। तो कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक प्लान्स हैं कोटक के। देखते हैं ये फेडरल बैंक उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में बैठता है कि नहीं। लेकिन एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने पहले कहा, फेडरल बैंक ने इस खबर पे किसी प्रकार का डिनायल या किसी प्रकार की एडिशनल टिप्पणी नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जानकारी उनके ज़हन में नहीं है और ये जो न्यूज़ है हाईली स्पेकुलेटिव है।
शुक्रिया यतिन आपका। तो डिनायल तो ना तो कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से आया है ना फेडरल बैंक की ओर से। कोटक ने कुछ कमेंट नहीं किया है और फेडरल बैंक ने कहा है कि ये सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन हाँ स्टॉक खबरों में है। एक रिएक्शन हमने देखा, दिन में 7% तक की तेजी भी रही स्टॉक में और अभी भी 3.5% की मजबूती दिखा रहा है। गावा साहब, फेडरल बैंक पर एक कॉमेंट आपके। हाँ,